वबरकातुहू। मैं नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपसे इस वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन से शहर में एक बात बहुत चल रही है और वाकई में वो एक अफसोसनाक बात है। जैसा कि कोविड-19 200 बेड का एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ और उस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री श्री राजेश टोपे साहब भी मौजूद थे। और राजेश टोपे साहब जब अपने भाषण के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बड़े फख्र से, बड़े उछल कर, बड़े कूद कर कहा कि मुझे फख्र है कि मैं संभाजी नगर में पैदा हुआ। वो उस वक्त अपने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहे थे और बड़े फख्र से कह रहे थे कि ये औरंगाबाद नहीं संभाजी नगर जैसा उनका बताने का मकसद था। और कई मर्तबा उन्होंने अपने भाषण के अंदर औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से याद किया या उस शहर को संभाजी नगर का नाम दिया। तो मैं सबसे पहले तो इनके इस भाषण की और इस रवैये की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूं। निंदनीय है इनकी ये बात और इनकी ये सोच, लेकिन इसके ऊपर मुझे ज्यादा अचंभा भी नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को सेकुलर तो बोलती है, लेकिन हमने माजी में इनके कई ऐसे वाकयात है जिससे ये अपने आप को कभी सेकुलर कह ही नहीं सकते। देखिए, कई साल पहले धुलिया का फसाद हुआ था, वहां पे राष्ट्रवादी का क्या रोल था, वहां के मुस्लिम नौजवानों को किस तरह जहां बहाव किया गया था, कैसे गोलियों से भुना गया था, ये तमाम लोगों को मालूम है। उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊं, ख्वाजा यूनुस का जो वाकया हुआ ये भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ और जब उन पुलिस वालों को, जो कातिलों को ये वापस लिया गया, अपनी अपनी नौकरी के ऊपर दोबारा बहाल किया गया, यही राष्ट्रवादी के यहाँ पर सत्ता है और उन्हीं के होम मिनिस्टर साहब है, उन्हीं के दौरे हुकूमत में ये वाकया वापस हुआ। फिर इससे पहले एक यहाँ पर हमारे नेता हुआ करते थे राष्ट्रवादी के सो कॉल्ड लीडर, उनका नाम पाटिल, अपने विनोद पाटिल साहब। हमने कई मरतबा विनोद पाटिल साहब के बैनर के ऊपर देखा कि जब उन्होंने मराठा आरक्षण का मूवमेंट चलाया था, हमको उस मूवमेंट से कोई एतराज नहीं था, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रवादी के नेता थे तो उन्होंने कई जगह अपने बैनर के ऊपर संभाजी नगर लिखा। ये एक वाकया हुआ। उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी हाल ही में जो अजित पवार साहब ने जो हुकूमत बनाई थी कुछ रोज के लिए, वो भाजपा के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी पार्टी हमेशा एक ऐसी जहनियत रखती है जिससे मुसलमानों को हमेशा तकलीफ हो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी की सोच यही है, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस बात पे हो रहा है कि औरंगाबाद शहर में कुछ लोग हैं, मैं समझता हूं कि दिखने में पूरे आजकल जो सीरियल चल रहा है उसके अंदर सादुद्दीन कोपैक का जो रोल निभा रहे हैं सेम वैसे ही दिखने में है। और औरंगाबाद में एक जो फिजा बनी हुई है इत्तेहाद की, एक सियासी अपनी ताकत बनाई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में और इम्तियाज जलील साहब खासदार की रहनुमाई में जो काम कर रहे हैं, जिसको आवाम की पूरी तायद और हिमायत हासिल है। तो कुछ लोग इस इत्तेहाद को पारा करने के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं। मैं यहाँ की आवाम से अपील करता हूँ कि आप राष्ट्रवादी का पिछला पूरा फ्यूचर उठा के देखिए, हमेशा वो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि हमारे जो कुछ लीडर है जो उनकी तोती बोलते हैं, तोती की तरह रटते हैं, सिर्फ उन्हीं को साथ रखते हैं और उन्हीं के जरिए अपने काम करवाते हैं, वरना उनको मुस्लिम आवाम से कोई लेना देना नहीं है, न उनके कोई मसाइल से लेना देना है। तो मैं चाहता हूं कि हम तमाम राजेश टोपे के इस बयान की कड़ी से कड़ी मजम्मत करें और राष्ट्रवादी पार्टी को ये बता दे कि ये शहर औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाअल्लाह कयामत तक औरंगाबाद ही रहेगा। शुक्रिया।